मोदी साहब मस्त हैं और जनता सारी त्रस्त है और बीजेपी पूरी भ्रष्ट है। झूठ बोलो, जमकर बोलो, बार बार बोलो। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, फेल बेच दिया। उन्हें बस नहीं चल रहा, नहीं वो जनता को भी बेच देंगे। जनता आज भी परेशान है, जनता आज भी बेरोजगार है, जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के कारण। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। 1 महीने तक खा लेगा क्या एक इंसान? हर चीज महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा, राशन महंगा। ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी। आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा? या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। मोदी झूठ बोल रहे हैं, केवल जुमलों की सरकार है विश्व में। मेरे ख्याल से उनके मुकाबले झूठा कोई प्रधानमंत्री का आज तक तो हुआ नहीं। कि मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर पे हैं किसान वो तो खालिस्तानी है। तो हमारे इस देश के लिए सबसे शर्मसारी बात है, देश का एक प्रधानमंत्री जो 300 से ज्यादा सीटें लेकर इस देश में गद्दी पर बैठा है और वो जो है उन खालिस्तानियों के आगे झुककर वो कानून है वो वापस ले लिए। मतलब शर्म की बात है ये तो, कि हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के सामने झुक रहा, फिर क्यों झुके आप? किसान इतने परेशान हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो किसी को बिजली नहीं मिल रही, तो किसी को खाद नहीं मिल रहा। किसान मोदी जी को आप फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान परेशान, उसकी फसल चौपट हो गई। क्या खाएगा किसान? किसान खून के आंसू रो रहा है। तंबू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें खोद दी है। तानाशाही तो चल ही रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। काम हो रहा है अडानी और अंबानी के लिए। प्रोग्रेस हमें दिख रही है कि अडानी अंबानी 2014 में कहाँ थे और आज देश में कहाँ पहुँच गए। लाडली बहना के नाम पे जुमला तो हो ही रहा है। महिला बाल विकास का पैसा रोककर, सैलरी रोककर, मनरेगा की सैलरी रोककर लाडली बहना में चलाया गया। आज 4-4 महीने, 6-6 महीनों से इनकी सैलरी नहीं दी गई है। किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली। अगर वो तनख्वाह मांगने जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने होगी। पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास की बात कर रही सरकार, वो विकास हुआ कहाँ है? हमारे अगर देखा जाए, हम बमोरी विधानसभा से लोग आते हैं, तो बमोरी विधानसभा तो सबसे पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास के नाम पर जो पूर्व में जो सरकार थी कहती थी हमने 22,000 करोड़ का जो विकास किया है, तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कहाँ हुआ है वो विकास आखिरकार। तो वो विकास भी देखा जाए भाई। अब विकास की आप बात कर रहे हैं, आप विकास का तो नाम ही नहीं लेते। दूसरी बात है आप रोजगार का, जब पार्टी जो ही बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो ये कहती थी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज किसको रोजगार मिला है? सब लोग बेरोजगार हैं। युवाओं में इससे आक्रोश है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया और मोदी जी का सेम एक जैसा विकास है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसानों के लिए बोला था कि 2022 में किसान की दोहरी आय होगी। मैं पूछता हूँ, पिछले 3 दिन से तांडव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ओलावृष्टि हुई है, एक ट्वीट आया प्रधानमंत्री का नहीं आया किसानों को लेके। हवाई नेता हैं, बस वही गुमराह करने का काम करते हैं। मीडिया की तरफ से भी किसानों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी। मोदी जी का एक जुमला आया था जब उन्हें 2014 की तैयारी कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ है? कहीं कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम आप दोबारा देख लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए। आप दाल चावल, जो गरीब आदमी होता है, नीचे तबके का आदमी है, वो अगर उठ के ऊपर आएगा तभी तो आपकी मानी जाएगी कि आपने कोई काम किया है। विकास का आपके कागजों में विकास माना जाता है। आपकी जीडीपी दर सिर्फ विकास कार्यों में, कागजों में मानी गई है। आपके क्षेत्र की जो धरातल जमीनी स्तर है उसमें किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है? आप देख लीजिए, आपने पूरा अभी तक किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि मोदी जी से आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सरकार तो 272 सीटों में या 275 सीटों में बन जाएगी, तो 400 किस लिए चाहिए इनको? 400 चाहिए इनको, आरक्षण खत्म करना है इस देश का, इनको लोकतंत्र खत्म करना है और आरक्षण खत्म करना है, इसलिए इन लोगों को 400 सीटें चाहिए। चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जाए और गरीब को जो पीस रहे हैं वो गरीब भी खत्म हो जाए। इसलिए मेन मुद्दा है, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी। आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा? या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। मोदी जी सिर्फ गरीबी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, और राहुल जी वास्तव गरीबी में से मिल रहा है बहुत जमीन आसमान का। किसानों को क्या फायदा किया? कहाँ हुई दुगनी तो दुगनी। खाद की बोरी और कम कर दी। किसान लाइन में खड़ा है, खाद की लाइन में खड़ा है। किसान क्या कुछ गलत कर रहा है? आपने वादा किया था किसानों से 2700 रुपये क्विंटल में आपके गेहूं खरीदे जाएंगे, और जो किसानों के साथ सरेआम अन्याय हो रहा है, 2275 रुपये में किसानों का पंजीयन हो रहा है।
सरकार कह के बोल दी कि अब 2700 रुपये में हम किसानों के गेहूं खरीदेंगे अगर सरकार भाजपा की बनती है तो, और लेकिन अब 2275 का पंजीयन क्यों करवा रही है सरकार? ये तो सरासर अन्याय है। मनमोहन सिंह जी जब से गए इस गद्दी से, उसके बाद से हिंदुस्तान के किसी किसान को बिना डंडे के फर्टिलाइजर नहीं मिला, और ये दावे से बोलते हैं किसान हितैषी हूँ। लोग पूरे रात लाइन में लगते हैं और पूरा ब्लैक मार्केटिंग से यहाँ फर्टिलाइजर मिलता है। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, तो मैं अपने उस सारे बेरोजगारों की देश में जितने भी उनकी सबकी पीड़ा समझता हूँ। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लगातार चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी हद से ज़्यादा, क्योंकि आज तक 40 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस इंडिया में, भारत में है। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की लगातार जो हत्या हो जा रही है, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो गलत है। नहीं, अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार था तो मोदी जी भी चाय बेचते, तो फिर चाय बेचना था ना, राजनीति में क्यों आए हो? सीधी सी बात है भाई। अगर चाय बेचकर आप, अगर इतना सारा चाय बेचकर आप 35 साल भिक्षा मांगकर आप यूएसए घूम सकते हो, आप लंदन घूम सकते हो, तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में आने की? राजनीति में आप इसलिए आए कि जो गरीब है उनको और गरीब बना दें, जो किसान है अच्छी खासी अपनी जो रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनकर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूं। अकेला कोई भारी नहीं है, ये जनता से देश चलता है, और जनता से ही वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ चाय बेचने वाले को हम लोगों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया था। हटाना भी जानते हैं और दवा बनाना। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, तो मैं चाय बेचने वाले को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनवा दिया था। यदि संविधान नहीं होता तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। गरीबों का कहाँ विकास के कर दिया ना, अंबानी और अडानी का, उनका ही तो लोन माफ किया है। आज तक किसी भी किसान का बता दो मुझे, उसका 1-2 लाख रुपए भी माफ हुआ हो तो। 15 लाख का वादा किया था, एक किसी भी व्यक्ति के खाते में बता दो 1 लाख भी आ गया हो तो। मोदी जी से मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, किसी एक गरीब का आके या मध्य प्रदेश में बता दे कि मैंने उसका किसान का कर्जा माफ किया है, तो मैं जीवन में उनका ऋणी रहूंगा। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया है, हमारी कांग्रेस सरकार 35 करोड़ लोगों को राशन देती थी, उन्हें गरीबी से ऊपर किया था, मगर उन्होंने आके नहीं 80 करोड़ कर दिया है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। प्रत्येक चीज अगर किसान ने प्रत्येक चीज डालता है खेती में, तो एमआरपी वाली डालता है। लेकिन वहाँ पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलने का काम है मोदी जी का। मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहेंगे, और मोदी जी जब तक जीतते रहेंगे इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। किसान इतने परेशान हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो किसी को बिजली नहीं मिल रही, तो किसी को खाद नहीं मिल रहा। अब लेन में लगना पड़ रहा है, खाद ही खत्म हो गया। पहले 50 किलो की जो कट्टे मिलते थे वो 45 के कर दिए, और उसका भाव बढ़े अब 40 के हो गए। और यूँ मान लो आप 400 500 में एक कट्टा पर ले जा रहे हैं ब्लॉक से। कहाँ है खाद, कहाँ है सोसाइटी? क्या करेगा किसान? मरेगा कि बचेगा? और उसके बच्चे कैसे पाल पाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर पे हैं किसान, वो तो खालिस्तानी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो फिर तो हमारे इस देश के लिए सबसे शर्मसारी बात है कि हमारा देश का एक प्रधानमंत्री जो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर इस देश में गद्दी पर बैठा है, और वो जो है उन खालिस्तानियों के आगे झुककर वो जो कानून है वो वापस ले लिए। मतलब शर्म की बात है ये तो, कि हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के सामने झुक रहा। फिर क्यों झुके आप? क्यों आपने कानून, जो काले कानून है वो वापस लिए? बिल्कुल झुकाएंगे। पूरी तरीके से इस समय बीजेपी की हवा जो है वो टाइट हो चुकी है, और ये जो लिस्ट आई है अभी उम्मीदवारों की, इसमें पूरा देखने को मिल रहा है। एक अकेला सब पे भारी, अगर एक अकेला सब पे भारी, तो ईडी, सीबीआई, ये सारी जो चीज जो है सारी की सारी विपक्ष के नेताओं को पकड़ के बैठी। इतनी दूध के धुले हुए इनके नेता, एक भी एक नेता मुझे बता दिया जो बीजेपी के नेता के ऊपर हुआ हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक सब पे भारी है ना, उसका रीजन है चंडीगढ़ में। आप देख लीजिए किस तरीके से इस बार फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कोई सुनवाई हुई उस पर। इस तरीके से अगर आप अकेला सब पे भारी है तो उसका क्या करेंगे? महिलाओं के साथ कहते हैं वो करते नहीं है। अब आप देखिए, हमारी सबसे ज़्यादा तो हमारे गैस पे फ़र्क पड़ा है, हमारे रसोई घर पे फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा, राशन महंगा। हम तो ठीक है, सामान्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग से जो नीचे गरीब महिलाएं, उनको 1250 का लालच दिया गया है। क्या 1250 से एक महिला का परिवार पल सकता है क्या? जो महिलाएं वर्कर हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनके परिवार पल सकता है। हाँ, थोड़ा सहारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा घर खर्च हो जाए। क्या है कि वो सिंगल हैं, वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं सकते। और जो व्यक्ति अकेला होता है वो महिलाओं अकेले का दर्द नहीं समझ सकता। जो पतिव्रता होगा या जिस शादीशुदा होगा, उसको समझ में आता है कि महिलाओं का दर्द क्या होता है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। 1 महीने तक खा लेगा क्या एक इंसान? नहीं खाएगा ना।
तो इसलिए हमें पर्याप्त भोजन तो चाहिए, वो दे ही नहीं रहे, कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे महिलाओं को। मोदी जी तो आए थे, पहले भी आए थे, वो तो आते हैं और भाषण देकर और योजनाएं बोलकर चले जाते हैं। उनकी भाषण का योजनाओं को कुछ फर्क नहीं दिखता, जनता दिखता, जनता से कुछ भी नहीं मिलता, बाकी सब हवाई बातें। किसान मोदी जी को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करेंगे, कारण कि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान परेशान, उसकी फसल चौपट हो गई, क्या खाएगा किसान। सरकार लॉलीपॉप देती है, जैसे कि दरभंगा हॉस्पिटल का नाम ले दिया, तब वहाँ पे खंती पड़ी है, कोई हॉस्पिटल नहीं, टोटल झूठ का पुलंदा, उनके पास सतता है ही नहीं। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मगर युवा को नौकरी कहाँ दी है? युवा तो सड़कों पे घूम रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं। वो गरीब का गरीब है, अमीर है वो और बहुत पैसा होने वाला जा रहा है। नौकरी दे युवाओं को और जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार से, त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के झूठे आडंबरों से। झूठ बोलो, जमकर बोलो, बार बार बोलो, नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, बस झूठ बोलो, जमकर बोलो और बहुत जोर जोर से। नरेंद्र मोदी जी, आप सबसे पहले उन बहनों से पूछो, उन मजदूर भाइयों से पूछो, उन किसानों से पूछो जिनकी माँ बहन बेटियां तरसती हैं उनका चेहरा देखने के लिए, काम वो करते हैं। आज वो अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, वो कील ठोक रहे हैं रोड पर। वो उनके रोड पर कील नहीं ठोक रहे, उनके दिलों पर, उनके पैरों में कील ठोक रहे हैं। 7 लोगों की जानें जा चुकी है। पिछली बार भी उन्होंने एक काला कानून बनाया था, उसे भी पारित कर दिया था, लेकिन किसानों ने अपना संघर्ष किया, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, उस काले कानून को बदलना पड़ा। अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो उनका क्या रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया उनने जेब में रख लिए। नरेंद्र मोदी अडानी का और अंबानी का गुलाम है, उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। और अभी देखिएगा आप, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे मिलेंगे, वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर ये पूरा देश चला रहे हैं और सब कुछ बेच रहे हैं। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, IC बेच दी। वो उन्हें बस नहीं चल रहा, नहीं वो ये जनता को भी बेच देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने इस देश को बर्बाद करने की कसम खाई है और सिर्फ गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। उनके कुछ चुनिंदा अमीर दोस्त अमीर बनते जा रहे हैं। अडानी और अंबानी के सामने वो नतमस्तक हुए बैठे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, इस देश के प्रधानमंत्री के इस बड़े पद को कलंकित कर रहे हैं। गरीब आदमी का बेटा बोलकर, झूठ बोलकर, लोगों को प्रलोभन देकर, लाशों के ढेर पर राजनीति करके और धार्मिक भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को खंडित कर कर सत्ता हासिल की है। अब जनता झूठे प्रलोभन में आने वाली नहीं और सब लोग मिलकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ कर फेंक। नरेंद्र मोदी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है, चाहे कितना ही, जब वो दूसरे दलों में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं, देशद्रोही है, लेकिन जैसे ही वो भाजपा को ज्वाइन करते हैं वो क्लीन चिट मिल जाती, मशीन में धुलाई, वॉशिंग मशीन में उनकी ऐसी धुलाई हो जाती है कि अभी करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले बिल्कुल साफ हो गए और उनके खाते बंद होने जा रहे। जनता इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जनता गरीब है, जनता आज भी परेशान है, जनता आज भी बेरोजगार है, जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के कारण। मोदी झूठ बोल रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जुमलों की सरकार है, बहुत जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं वो। विश्व में मेरे ख्याल से उनके मुकाबले झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक तो हुआ नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने बहुत इतिहास पढ़ा, यूरोप का, आधुनिक भारत का, एंसेंट भारत का। मोदी के मुकाबले झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं। ये जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, काम हो रहा है अडानी और अंबानी के लिए। उसका प्रोग्रेस हमें दिख रहा है कि अडानी अंबानी 2014 में कहाँ थे और आज देश में कहाँ पहुँच गए हैं। उनके जो काम करने के वजह से है कि वो एक घर में व्यक्ति लगा होता है 24 घंटे काम करने के लिए, वो तो ये कह रहा है कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ और उसकी वजह से अडानी अंबानी कहाँ पहुँच गए। ये आप देख, गरीबी नहीं, उन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया है। आप देखिए शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें खोद दी हैं। कहते हैं सड़क खोदने से कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान होता है, तो सड़क खोद करके सरकार के। मोदी साहब मस्त हैं और जनता सारी त्रस्त है और बीजेपी पूरी भ्रष्ट है। लाडली बहना के नाम पे जुमला तो हो ही रहा है। ये हम क्या, लाडली बहना खुद भी देख रही है अब, और चूंकि झूठे वादे और दिलाकर महिलाओं को पैसे देने का प्रलोभन जो इन्होंने योजना बनाई दी गई थी, उसमें ये कितने खरे उतरे वो तो हम जैसे लोग जानते हैं, आप जैसे पब्लिक सेक्टर भी जानती है कि कहाँ महिला बाल विकास का पैसा रोककर, सैलरी रोककर, मनरेगा की सैलरी रोककर लाडली बहना में चलाया गया।
आज 4-4 महीने 6-6 महीनों से इनकी सैलरी नहीं दी गई है, किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली। अगर वो तनख्वाह मांगने जाते हैं तो कहते अभी नहीं, अगले महीने होगी। न्याय का हक मिलने तक।